हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 9 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज दिन चढ़ते ही अचानक कई जगह धुंध छा गई। पानीपत में सुबह 8 बजे तक धुंध नहीं थी, लेकिन इसके बाद यहाँ अचानक धुंध छा गई। इससे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। यहाँ धुंध को लेकर अलर्ट भी नहीं था। इससे दिल्ली आने जाने वाले ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में मुश्किलें हुई। इसके साथ करनाल, अंबाला, यमुनानगर और पलवल में धुंध छाई। मौसम विभाग ने अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के लिए धुंध का अलर्ट जारी किया है। सोनीपत, भिवानी, झज्जर, नारनौल, रानिया और रोहतक में मौसम साफ है, धूप निकली है। हालांकि शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी की रात से मौसम बदलेगा। 11 जनवरी को प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ बारिश होगी। आगे समाचारों में, हरियाणा शिक्षा विभाग 2 साल से अधिक समय के बाद टीचर के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू करने जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के लिए इसके लिए मार्च के लास्ट तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा सचिव ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं का डाटा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान कोई गलती न हो, इसके लिए डाटा की सटीकता होना जरूरी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों, स्कूलों और छात्रों के बारे में 24 जनवरी तक डाटा पूरा किया जाना चाहिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा भी लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के सोनीपत में सीएम फ्लाइंग ने गन्नौर की नई अनाज मंडी में रेड की। एकाएक हुई कार्रवाई से यहां हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग यहां मंडी में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर छानबीन कर रही है। शिकायत मिली थी निर्माण में पुरानी सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गन्नौर की नई अनाज मंडी में करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन, वॉल और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इसके लिए PWD की ओर से ठेका दिया गया है। गुरुवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंडी में चल रहे कार्यस्थल पर रेड की। वहां पर चल रहे कार्यों का मुआयना किया। बताया गया है कि काम कर रहे ठेकेदार ने मंडी की दीवार में पुरानी ईंटें लगाई हैं। आगे समाचारों में, 27 साल से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के सारे नेता वोट मांगते नजर आएंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल होंगे। भाजपा ने कुछ नेताओं को इलाके भी बांट दिए हैं। वहीं सरकार और संगठन चला चुके कुछ नेताओं का चुनाव की रणनीति बनाने में इस्तेमाल होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री खट्टर का प्रमुख नाम है। खास बात यह है कि प्रदेश की 2 महिला मंत्री भी सांसद माता और केंद्रीय राज्य मंत्री पिता के साथ दिल्ली में वोट मांगेगी। इनमें से किरण चौधरी ऐसी राज्यसभा सांसद हैं जो दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल करनाल, यमुनानगर और सोहना के नगर निगमों परिषदों की वोटर लिस्ट तैयार करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में यदि इनका ट्रांसफर किया जाता है तो वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में परेशानी आएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में जींद के सफीदों में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव खेड़ी तलोड़ा के एक घर में अवैध रूप से चल रही नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापेमारी करके वहां से काफी मात्रा में घी बरामद किया। कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लाइंग के डीएसपी पवन कुमार, उप निरीक्षक सतपाल सिंह व एएसआई चरण सिंह मौजूद रहे। इसके साथ साथ फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से डॉक्टर योगेश कादियान की टीम भी मौजूद रही। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गांव खेड़ी तलोड़ा के एक मकान में गांव सिहान निवासी अनिल द्वारा अवैध रूप से घी की फैक्ट्री चलाई जा रही है और विभिन्न मार्कों का घी पैक करके बाजार में उतारा जा रहा है। आगे समाचारों में, हरियाणा के सिरसा जिले के नारिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के मिलान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। आज गुरुवार 9 जनवरी को सिरसा मुख्यालय पर 9 बूथों पर मिलान प्रक्रिया होनी थी। यह प्रक्रिया कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कामोज की मांग पर की जा रही थी, लेकिन एक ईवीएम का मोल पोल होते ही सर्वमित्र कामोज ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नहीं की जा रही। इसके बाद सर्वमित्र कामोज केंद्र से बाहर आ निकले और मीडिया के सामने आए और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही है। आगे समाचारों में, अनिल विज ने गुरुग्राम बस स्टैंड के दौरे के दौरान बाथरूम गंदा होने पर बस स्टैंड के जीएम को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ 1 साल से पोस्टेड हो, 1 साल से तुमने देखा नहीं कि बाथरूम साफ है या नहीं। जीएम के जवाब देने पर विज बोले, साफ सफाई मैंने अभी देखी है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। विज ने सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब की धरती पर किसान बैठे हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी
पार्टी का मुख्यमंत्री है और उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के आप नेता जाकर क्यों नहीं देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।